साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 की वर्कशीट क्रमांक 15 और 16 के संपूर्ण हल। तो ये जो वर्कशीट क्रमांक 15 है ये लर्निंग आउटकम 705 पर आधारित है। तो इसमें समान घातांकों वाली घातों का गुणन और विभाजन इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं उदाहरण स्वरूप 2 पे घात 3 और फिर ब्रैकेट में बंद है ये पूरा, इसके बाद फिर घात लगा हुआ है 2 का। साथियों यहाँ दो घात दिखाई दे रहे हैं, घात के ऊपर घात है। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति आती है तो जब एक ही संख्या है जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2, तो यहाँ जो घाते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाता है। जैसा कि हम देखें 2 पे घात 3 और 2 पे घात 3 ये हो गया आपका। और कितनी बार है ये 2 बार है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका ये गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 3 पर घात 2 की है तो इसलिए ये गुणा होकर के इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं हम 2 पे घात 6। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं। पहला है 3 पे घात 2 और उसकी घात है 4। तो यहाँ 2 पे घात 4 है तो आधार इसका सेम हो जाएगा 3। तो यहाँ 3 पर जो घात की 2 गुणा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ 3 पे घात हो जाएगी 8। इसी तरह से हम अन्य सवालों को कर सकते हैं। ये जो 6 सवाल दिए गए थे 6 के सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं। नेक्स्ट जो सवाल है प्रयास करें। इस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो संख्याएं जो आधार है वो अलग अलग है लेकिन घातें इन पर समान है। जब ऐसी स्थिति आती है किसी भी क्वेश्चंस के लिए तो यहाँ जो आधार होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है और जो घात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम घात थी इसीलिए इनके आधारों का गुणा हुआ है। गुणा केवल उसी स्थिति में होगा जबकि घातें दोनों पर समान हो। जैसे कि 5 पे घात 3 और 6 पे घात 3। तो यहाँ 5 और 6 का गुणा हुआ है, घात केवल 3 की लगी हुई है। तो 6 और 5 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30 और 30 पे घात आ जाएगी 3। इसी तरह से ये 6 प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। अब यदि कोई संख्या समान घातांकों वाली संख्या का विभाजन यानी ये यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया था और ऊपर और नीचे दोनों पर घातें समान थी, तो ऐसे में जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाली संख्या है, भिन्न वाली संख्या है, इसे हम एज इट इज रखते हैं और इसके बाद जो घात ऊपर और नीचे लगी थी इसको हम ब्रैकेट में लगा के और ऊपर इसके घात आ जाती है। तो इसी तरह से जैसे हम देख पा रहे हैं -4/5 है और दोनों पे घात लगी है 4 की। तो हम इसे -4/5 को ब्रैकेट में लिख देंगे और इसके लिए घात लगा देंगे 4 की। तो इसी तरह से ये 6 सवालों के सॉल्यूशन यहाँ हम आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट अगली वर्कशीट हम देखते हैं 16। तो इसमें सरल समीकरण दिए गए हैं, चर यानी वेरिएबल जिनका मान हमेशा परिवर्तित हो सकता है और ये समता है। इसमें जो बराबर के बाद की संख्या है इसे हम पक्षांतर करने के बाद इसका जो भी अंत में मान आता है वो हमें निकालना है। जैसे 2x ऋण 3 बराबर 7 एक समीकरण है जिसमें x एक चर राशि है और बायां पक्ष है ये LHS RHS लिखते हैं। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है, 2x ऋण 3 और 7 है इसका दायां पक्ष राइट हैंड साइड है। दाएं पक्ष के व्यंजन का मान बाएं पक्ष के बराबर होता है। जब ऐसी स्थिति है तो दोनों ही बराबर है। अब इसमें हमें जो चर वेरिएबल है उसका मान हमें निकालना होता है। तो इसकी प्रक्रिया ये जो दी गई है इसे भी हम यहाँ समझ सकते हैं इससे, और ये सॉल्यूशन जो मैंने किए होंगे इनके द्वारा भी आप समझ सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 3x धन 2 बराबर 13। तो यहाँ 3x, अब इसके बाद हम जो वेरिएबल वाली संख्या है उसको हम इधर रखते हैं LHS में, बाकी सारी संख्याओं को RHS में लेके जाएंगे जो संख्याएं हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 13। जब पक्षांतर हम करेंगे तो यहाँ प्लस होता है साथियों, तो अपोजिट यानी पक्षांतर करने पर धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, और यदि गुणा लगा हो तो भाग लग जाएगा और भाग हो तो गुणा हो जाएगा, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 2। 13 में से 2 हम माइनस करेंगे तो प्लस के बचेंगे 11। अब यहाँ 3x का यहाँ 3 का x के साथ में गुणा हो रहा है, तो यदि हम इसको भी पक्षांतर करके यहाँ लेके जाते हैं
तो x बराबर आ जाएगा 11/3 जो कि हमारा आंसर है। या दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं कि जब 3 को हमें यहाँ हटाना, हमें केवल x का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का गुणा करने से, समान संख्या का घटाने से, भाग करने से कोई अंतर नहीं आता। तो इस 3 को हमें यहाँ से रिमूव करना था, इसलिए हम दोनों साइड में 3 का भाग दे सकते हैं। जब 3 का भाग देंगे तो इसकी 3 से 3 कट जाएगी, और यहाँ चूंकि 3 से 11 नहीं कट रहा है, इसीलिए 11/3 ही आंसर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं ये आप कि ये जो सवाल दिए गए हैं, इन चारों सवाल, 6 सवाल इसमें दिए गए, 6 सवालों का पूरा ये सॉल्यूशन आपके सामने है। तो ये थी साथियों वर्कशीट क्रमांक 16। तो इस तरह से हम 15 और 16 वर्कशीट का पूरा हल ये जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या समझ के आप अपनी जो लर्निंग गैप सामग्री वाली पुस्तक है उसमें कर भी सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर पूर्व से अपलोड हैं, तो चैनल पर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बच्चों तक भी शेयर करें, जिससे कि समय रहते हुए वो तैयारी कर सकें प्रतिभा पर्व के लिए, जो कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा सहयोगी साबित होगा। थैंक यू।